दिन पर दिन कांग्रेस को लग रहे बड़े झटके। जोगबढ़ विधानसभा के माधव सिंह डाबर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुए शामिल। भाजपा से बागी होकर लड़े थे चुनाव। कहा हम भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे। अनीता नागर सिंह चौहान को दिल्ली भेजने के लिए मैदान में है। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि माधव दादा सम्मान के भूखे हैं, उन्हें हर मौके पर सम्मान मिलता रहेगा। भाजपा परिवार में फिर से स्वागत है कार्यक्रम माधव सिंह डाबर के समर्थकों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब आगे भाजपा कितनी मजबूत होगी और विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार का बदला लोकसभा चुनाव में पूरा करेंगे। कैमरामैन संदीप बघेल की रिपोर्ट। ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूँ और रहूँगा। थोड़ी सी विचारों की लड़ाई में मैं भटक गया था। आज मान सम्मान के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। मेरे सभी कार्यकर्ता सहित सभी हमारे साथी सहित मैं आज पुनः भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। लोकसभा सीट पर अनीता नागर सिंह चौहान की जीत के आश्वासन को लेकर आपका क्या कहना? बिल्कुल, आज हम कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हैं तो उससे लगता है कि अनीता नागर सिंह जी भारी बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी और हम करवाएंगे। धन्यवाद। रखा और सबने एक मत होकर ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी को इस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा को लेकर काम करता है कि हमारी जो विचारधारा है, सर्वप्रथम हमारा सबसे पहले हमारा देश है और देश जब समृद्ध होगा, वैभवशाली होगा और राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाना है तो हर व्यक्ति को उस कार्यक्रम में हमारी भूमिका अदा करना चाहिए। इसीलिए आज माधव सिंह डाबर जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने कहीं गलती से पिछली विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। इन्होंने सहज रूप से कहा कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है पूरे दमखम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलके लोकसभा चुनाव में विजयश्री कैसे मिले, ये माधव सिंह जी ने मैं संकल्प लिया और हर कार्यकर्ता ने संकल्प लिया और मुझे विश्वास है कि अलीराजपुर झाबुआ लोकसभा ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करने वाली है। माधव सिंह डाबर पुनः घर वापसी हुई है, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है और माधव सिंह डाबर जी ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है और कहा है कि मैं जिस प्रकार पहले कार्यकर्ता के रूप में काम करता था आगे भी करता रहूंगा और जो संगठन आदेश करेगा उसका पालन करूंगा। और उसी बात को लेकर आज हमने माधव सिंह डाबर जी के सारे कार्यकर्ताओं के बीच में हमने बात करी कि संगठन जो तय करेगा उस काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और माधव सिंह जी ने ये कहा कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए और दादा का सम्मान पूरे अलीराजपुर जिले में है, लेकिन कहीं न कहीं दादा भी 6 महीने से असहाय महसूस कर रहे थे निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद, क्योंकि पार्टी के मीटिंग में नहीं आ रहे थे, मंडल की मीटिंग में नहीं आ रहे थे। तो दादा ने भी कहा कि मेरा आखिरी समय है और मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि दादा ने भी कहा कि मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन पार्टी में मान सम्मान मिलना चाहिए। ये दादा की मंशा थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अनीता नागर सिंह चौहान की जीत की संभावना को लेकर आपके क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2 महीने से झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर में जुटी हुई है। कल 3 तारीख है, 2 महीने पूरे हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में अपार उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और इसीलिए जब मैं तीनों जिलों का दौरा करके आया हूँ तो जनता में अपार उत्साह है। यह अनीता नागर सिंह चौहान तो एक निमित्त है, लेकिन जब हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो लोग ताकत के साथ कहते हैं कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के हर व्यक्ति बात करता है तो अनीता भी यहाँ से लोकसभा की चुनाव ऐतिहासिक मतों से विजय श्री हासिल प्राप्त करेगी। चलो, धन्यवाद।